किया था अभी करना पड़ता है नहीं, क्योंकि बाबा इतना हमें ज्ञान की कस्तूरी दे देता है जो सेवा करने के लिए भी स्वतः ही उमंग उत्साह आता है। आज बाबा की 2 मुरली, एक मॉर्निंग का भी एक नाइट का भी है और 1.5 पेज की है, लेकिन बहुत अच्छी धारणा युक्त महावाक्य है। सार है मीठे बच्चे, बाप तुम्हें ज्ञान की कस्तूरी देते हैं। मीठे बच्चे, बाप तुम्हें ज्ञान की कस्तूरी देते हैं। तो ऐसे बाप पर तुम्हें कुर्बान जाना है। माता पिता को फॉलो कर पावन बनाने की सेवा करनी। माता पिता को फॉलो कर पावन बनाने की सेवा करनी। प्रश्न है, जो तकदीरवान बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी? जो तकदीरवान बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है तकदीरवान अर्थात वक्तावर बच्चे। तकदीरवान माना वक्तावर बच्चे अच्छी रीति पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे। वह पक्के निश्चय बुद्धि होंगे। कभी भी बाप का हाथ नहीं छोड़ेंगे। धंधे आदि में रहते यह कोर्स भी उठाएंगे। धंधे आदि में रहते वे कोर्स भी उठाएंगे। बहुत खुशी में रहेंगे। परंतु जिनकी तकदीर में नहीं है वो लॉटरी मिलते हुए भी गवा देंगे। जिनकी तकदीर में नहीं है वो लॉटरी मिलते हुए भी गवा देंगे। गीत है, भूला नाच से निराला कोई और नहीं। भोला कहा जाता है उनको जो कुछ भी नहीं जानते हैं। अभी बच्चे जानते हैं बराबर हम मनुष्य कितना भोले थे, माया कितना भोला बना देती है। यह भी नहीं जानते कि बाप कौन है। बाप कहकर पुकारना और जानना नहीं। फिर यह तो मालूम भी नहीं कि बाप से क्या प्रॉपर्टी मिलती है। तो भोला कहेंगे ना, भोला कहो या बुद्धू कहो, बात तो एक ही है। इस समय सब बेअकल के बन पड़े हैं। उनको फिर बेअकली का भी घमंड है। बच्चे बाप को जानते हैं और उनसे सुन रही हो। बाकी आत्मा को देह अभिमानी बनने की, देही अभिमानी बनने की मेहनत। बाबा की जाना सुन रहे हैं, लेकिन अभी क्या मेहनत है? देही अभिमानी बनने की। बाबा खुद बैठ सिखाते हैं, हे आत्मा देही अभिमानी बनो। अपने को पारलौकिक बाप का बच्चे निश्चय करो। लौकिक बाप को भी तो जानते हो, बाकी तुम इतने भोले हो जो पारलौकिक बाप को नहीं जानते हो। अब तुम बच्चों की बुद्धि में बैठा है, ये बातें परम पिता परमात्मा ही समझाते हैं। तुम छोटे बच्चे नहीं हो, तुम्हारे अर्गंस बड़े हैं। बाप समझाते, अगर अपने को देह समझेंगे तो बाप को याद नहीं कर सकेंगे। अपने को देही अभिमानी समझो। बच्चे बच्चे बाप का शरीर
बाप शरीर को नहीं कहते हैं, आत्मा को कहते हैं, और बच्चे आत्माएं सब शिव के यानी परमात्मा को बाबा कहते हैं। किसी आत्मा को ब्रह्मा को नहीं कहते। बाबा किसको कहता है? शिव बाबा को कहते हैं। यह भी उनका बच्चा है। अब तुम जानते हो कि हमारा बेहद का बाप इनमें आया है, तो बाप को याद करना पड़े, 84 के चक्कर को भी याद करना पड़े। यह बेहद का 5000 वर्ष का नाटक है। तुम एक्टर हो। अब तुमको ड्रामा के आदि मध्य अंत का मालूम पड़ा है, तो सारा चक्कर बुद्धि में फिरना चाहिए ना। तुम्हारा नाम कितना वाला है? बाबा ने हमें क्या क्या टाइटल दिया है? बाबा ने कहा तुम बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी हो, फिर भविष्य में तुम चक्रवर्ती राजा बन जाते हो। 84 जन्मों की कहानी चक्कर में सिद्ध होती है। तुम अब बाबा के बने हो, तो यह स्मृति रखना है कि जितना अंधों की लाठी बनेंगे उतना बाप समझेंगे ये रहम दिल है। जितना अंधों की लाठी बनेंगे उतना बाबा क्या समझेगा? रहम दिल है। कहते रहम करो, मेहर करो। तुम जानते हो बाबा कौन सी मेहर करते हैं। बाप मिला तो कितनी खुशी होनी चाहिए। भगवान मिला, हाँ, कितनी खुशी होनी चाहिए। अब तुमको पैर पर खड़ा रहना चाहिए। जैसे कहते हैं ना, सेंटर अपने पांव पर खड़ा हो, तो तुमको भी अपने पांव पर खड़ा रहना। क्या सुना? कैसे पैर पर खड़ा हो? जैसे शरीर से बड़े हो गए, आत्मा की बुद्धि से करे कि हाँ भगवान को कहने नीचे है। पैर पर खड़ा होना, जैसे सेंटर पहले बनता है, निमंत्रण कोई देता है ना, तब सेंटर बनता है। पहले बड़ा सेंटर उसको सहयोग देता है, धीरे धीरे वहाँ स्टूडेंट्स बढ़ते हैं, तो फिर वो सहयोग करते हैं। जब वो पैर पर खड़ा होने लगता है तो सेंटर, बड़ा सेंटर मदद करना छोड़ता है। जैसे मधुबन है, मधुबन क्या करता है? मधुबन के सब सेंटर को थोड़ा मदद करता है, सभी सेंटर मिलकर के मधुबन को मदद करते, क्योंकि वहाँ आना जाना लोगों की लगा रहता है। जो इतना सारे बाबा का घर है, तो सब मधुबन को भी सहयोग देते हैं, क्योंकि बाबा का जो सहयोग सेंटर पर मिलता है वो उनका कुछ मधुबन में भी दिया जाता है, क्योंकि यहाँ इतना बड़ा महायज्ञ चलता है ना, और वहाँ देते तो सफल भी हो जाता है। तो ऐसे जब हम ज्ञान में चलते हैं, हमें जो ज्ञान सुनाते हैं, तो हम थोड़ा पहले उनके आधार पर एक परिवार है, फैमिली है, हमें उनके ऊपर थोड़ी भावना भी होती है, चलते हैं। पर धीरे धीरे जब ज्ञान की पराकाष्ठा होने लगती है, ज्ञान स्वरूप बन जाते हैं, ज्ञान को समझने लगते हैं और समझकर दूसरों को भी समझाने लगते हैं, तो दूसरों की सहारा की आवश्यकता नहीं होती है। फिर तो हमारा एक बल, एक भरोसा कौन है? शिव बाबा है। तो क्या है? पैर पर खड़े हो गए ना। तो बाबा ने कहा जितना अंधों की लाठी बनेंगे उतना बाप कहेंगे रहम दिल है। अब तुमको पैर पर खड़ा रहना चाहिए। जैसे कहते हैं सेंटर अपने पांव पर खड़ा हो, तुमको भी अपनी पांव पर खड़ा रहना है। ऊंचते ऊंचा पुरुषार्थ करना है, फालो फादर और मदर। बाबा ने यज्ञ में जैसे हम अपनी लाइफ को बनाना चाहें, उसके लिए बाबा और मम्मा को बाबा ने एग्जाम्पल रखा है। कोई ये नहीं कह सकता हम बुढ़े हो गए हमारे से नहीं होता, कोई ये नहीं कह सकता हम जवान से आए हमारे से ये अभी चलना मुश्किल है। इसलिए बाबा कितना बुढ़ा था और मम्मा जवान हो, तो कोई ये नहीं कह सकता, इसलिए बाबा ने बाबा मम्मा को रखा है।
लौकिक में बच्चे बाप को फॉलो कर पतित बन जाते हैं। यह तो पागलों की बाप के लिए कहा जाता है कि उनकी श्रीमत पर चलना है। बाबा मम्मा को देखो धंधा क्या है, पतितों को पावन बनाने का ना। और धर्म पिताएं जब आते तो उनके धर्म की आत्माएं ऊपर से आती है। वहाँ कन्वर्ट करने की बात नहीं है। कन्वर्ट करना है शूद्रों को ब्राह्मण बनाना। इसीलिए तुमको मेहनत करनी पड़ती है। तुम कितना लिटरेचर आदि छपाते हो। तो बाबा ने कहा वो देख कर फाड़ देते। यही तो लेते किसी से, कोई देख कर ही फाड़ देते। तुम बच्चे हो रूप बसंत, जैसे बाप वैसे तुम बच्चे। तुमको ज्ञान की वर्षा करनी है। ये चित्र बड़े अच्छे हैं। त्रिमूर्ति का चित्र बड़ा जरूरी है। इसमें बाप और वर्षे दोनों ही आ जाते हैं। बाप के बिगड़ दादे से वर्षा कैसे मिलेगा। श्री कृष्ण का चित्र सबको अच्छा लगता है, बाकी 84 जन्म की लिखत अच्छी नहीं लगती है। उन्हों को चित्र अच्छा लगता है, तुमको विचित्र अच्छा लगता है, क्योंकि तुमको बाबा ने कहा है आत्म अभिमानी भाव। तुम अपने को विचित्र समझते हो, याद भी विचित्र परमात्मा को करते हो। बाप रचयिता है तो जरूर नई दुनिया ही तो रचते हैं। उनमें लक्ष्मी नारायण का राज्य था। लक्ष्मी नारायण का चित्र भी बनाया है और लिखा हुआ है सर्वगुण संपन्न सुलाकला संपूर्ण। अभी लक्ष्मी नारायण महाराजा महारानी तो नशा तो रहता है ना कि हम बाबा को याद कर यह बन रही है, तो सदैव बाबा बाबा करते रहो और भविष्य पद को भी याद करो तो सतयुग में चले भी जाएंगे। जैसे एक मिसाल देते हैं, मैं भैंस हूँ तो कहने से भैंस समझने लगा, परंतु कहने से तो बनी तो नहीं जाता है। बाकी तुम जानते हो कि मैं आत्मा नर से नारायण बन रहा हूँ। अब मैं बेगर, नारायण तो सतयुग में बनेंगे, अभी क्या है बेगर। यह वंडर है। वहाँ एक तो राज्य नहीं करेंगे, उनकी डिनाइस्टी चलती है, उनके बच्चे होंगे। 1250 वर्ष सिर्फ लक्ष्मी नारायण थोड़ी है, तो उनके डिनाइस्टी चलती है ना, बच्चे होंगे। कहते हैं सतयुग की आयु बड़ी है, फिर प्रजा तो चाहिए। तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान की पराकाष्ठा चाहिए। तुमको किसके आगे भी चित्र रखकर समझाओ कि भारत स्वर्ग था और पुरानी दुनिया नरक है, तो ये पक्का होना चाहिए कि हम स्वर्गवासी थे और नरकवासी हैं, फिर हम स्वर्गवासी बन रहे हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण, त्रेता में राम सीता का राज्य था, स्वर्गवासी थे। इस चक्कर में 84 चक्कर सिद्ध होता है। झाड़ में फिर कैसे पूजनीय से गिरते हैं और पुजारी बन जाते। काम देवी देवता थे, सुलाकला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम, और बाबा ने कहा एकदम गिर जाते हैं तो नरकवासी बन जाते हैं। अब पुरानी दुनिया नरक है, तो बाबा ने कहा इस चक्कर में 84 चक्कर सिद्ध होता है। झाड़ में फिर कैसे पूजनीय से गिरते हैं और पुजारी बनते हैं, ये सिद्ध होता है। तुम कहते हो इस समय सभी कौन है? इस समय सभी नास्तिक है। तो बाबा ने कहा इस समय सभी नास्तिक है, क्योंकि बाप को नहीं जानते। अब तुम जानते हो कि सब कब्रिस्तान में पड़े हैं। तुम बच्चे गुप्त हो,
अंग्रेजी में अंडरग्राउंड कहते हैं। वहाँ कोई अंडरग्राउंड नहीं, अंडरग्राउंड तुम बच्चे, परंतु तुमको कोई जानते नहीं, यहाँ सन्मुख बैठे तो मजा आता है ना। बेहद का बाप परम धाम से आकर इनमें प्रवेश कर पढ़ाते हैं, चक्कर का राज भी समझाते हैं। बाकी सवारी सारा दिन की नहीं होती, श्री बाबा ब्रह्मा तक में सारा दिन ही रहते हैं। तो बाबा ने कहा बाकी सवारी सारा दिन की नहीं होती है। बाप कहते मैं सर्विस करता हूँ, बच्चों का नाम निकालने के लिए मैं प्रवेश करता हूँ। तो बाबा कहते बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी भव, शंखधारी भव, तुम ज्ञान का शंख बजाना है। कौन सा शंख? ज्ञान। शंख कहो या मुरली को, बात एक ही। उन्होंने श्री कृष्ण को मुरली दिखाई है। श्री कृष्ण तो रतन जड़ित मुरली बजाते हैं खेल पाल के लिए, वहाँ ज्ञान की मुरली है, सतयुग में ज्ञान की मुरली है। तुम बच्चों को बुद्धि में रखना है, जैसे कलप पहले सतयुग में पाठ बजाया था वैसे अब भी बजाई। बाकी बाबा से तो वर्षा ले ले, परंतु बच्चे घर में जाते तो, मधुबन में जाते तो मशाल खुशी रहता है, फिर घर में आते तो भूल जाते। बाप कहते यहाँ से पक्के हो जाओ, धंधा आदि भले करो, परंतु धंधा तो करनी पड़े ना, परंतु बाबा को याद करते रहो। 1 सेकंड का कोर्स उठाओ, जैसे बहुत शादी करके भी पढ़ते थे। पहले तो ब्रह्मचर्य व्रत में पढ़ते, वो ये शादी करके भी पढ़ते। तुम भी धंधे में रहते पढ़ो, कुमार कुमारी के लिए बहुत सहज है। सिर्फ यह बुद्धि में रहे कि मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, ब्रह्मा के लिए नहीं कहा जाता है। बाबा पूछते हैं कब से निश्चय हुआ? क्या कहेंगे, कब से निश्चय हुआ? जब से बाबा को जाने। अगर निश्चय है तो फिर ऐसे बाप को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। जब तक बाप ना कहे पढ़कर पढ़ाओ। तुम बच्चों को बहुत खुशी में रहना चाहिए। भगवान मिला, इतनी ऊंची तकदीर बनाता है, बहुत खुशी में रहना चाहिए। जैसे कैसे खुशी में रहना? जैसे आशीर्वाद भाई, कैसे खुशी में रहना? आंसू मासू खुशी में रहते हैं। बाबा ने कहा तुम बच्चों को कैसे खुशी में रहना चाहिए? जैसे गरीब को लॉटरी मिलती, गरीब है जब उसको लॉटरी मिल गई तो खुशी होती है ना, तो वो खुशी में पागल हो जाते हैं। परंतु यहाँ तो यहाँ क्या होता है? यहाँ क्या होता है? बाल कृष्ण है। परंतु यहाँ तो बच्चे धंधे में जाकर भूल ही जाते हैं। तो बाबा समझते हैं इतनी बड़ी लॉटरी दी, परंतु ये तो पागल हुए, तकदीर में नहीं। तब कहा जाता है, कौन सा टाइटल दिया होगा? कौन सा बाबा बताता? अगर तकदीर में नहीं तो बुद्धू, और क्या कहा?
अगर तकदीर में नहीं तो कहा जाता है वक्तावर देखना हो तो यहाँ देख। बाबा तो कहते कलम के बाद बाबा मिला है, बाबा बाबा करते रहो। सवेरे उठकर बाबा को याद करो। जो प्यारी वस्तु होती है ना उन पर कुर्बान जाते हैं। हम भी बाबा पर कुर्बान जाते हैं। ये ज्ञान कस्तूरी है। हम है भारत का बेड़ा पार करने वाले। सत्य नारायण अमर कथा की कथा, तिजरी की कथा सुनने वाले सच्चे बाप के हम सच्चे ब्राह्मण बच्चे। तो अंदर कोई खोट नहीं होना चाहिए। हम सच्चे बाप के सच्चे बच्चे, तो अंदर कोई खोट होना नहीं चाहिए। खोट होगी तो मोक्ष पद नहीं पा सकेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। ये रात्रि क्लास 28/3/68 पढ़ सकते। बाबा ने समझाया है ऐसी प्रैक्टिस करो। यहाँ सब कुछ देखते हुए पाठ बजाते हुए बुद्धि बाप की तरफ लगी रहे। जानते हो ना ये पुरानी दुनिया खत्म हो जानी है। इस दुनिया को छोड़कर हमको अपने घर जाना है। यह ख्याल और कोई की बुद्धि में नहीं होगा। और कोई भी यह समझाते नहीं है। वह तो समझते दुनिया तो अभी बहुत चली है ना, कलयुग 40 वर्ष पड़े बहुत चलनी है। तुम बच्चे जानते हो अभी अपनी नई दुनिया में जा रही, राजयोग सीख रही थी। थोड़ी ही समय में हम सतयुग दुनिया में अथवा अमरपुरी में जाएंगे। अभी तुम बदल रही हो। आसुरी मनुष्य से बदल देवी मनुष्य बन रही। बाप मनुष्य से देवता बना रही। देवताओं में देवी गुण होते। तो बाबा ने कहा वो भी मनुष्य परंतु उनमें देवी गुण नहीं। देवताओं में देवी गुण है और ये भी मनुष्य हम लोग जैसे। तो बाबा ने कहा उनमें देवी गुण नहीं है। यहाँ के मनुष्य में है आसुरी गुण। तुम जानते हो आसुरी रावण राज्य फिर न रहेगा। अभी हम देवी गुण धारण कर रहे हैं। अपने जन्म जन्मांतर के पाप भी योग बल से भस्म कर रही। करते या नहीं वह तो हरेक अपनी गति को जाने। योग बल से खत्म करते या नहीं ये तो हम खुद जानते हैं। हरेक को अपने को दुर्गति से सदगति में लाना है। अर्थात सतयुग में जाने के लिए अब पुरुषार्थ करना है। सतयुग में विश्व की बादशाही है। एक ही राज्य होता है। लक्ष्मी नारायण विश्व के महाराजन है। दुनिया को इन बातों का कुछ पता नहीं। वन वन से इन्हों की राजाई शुरू होती है। तुम जानते हो हम ये बन रही हैं। बाप अपने से भी बच्चों को ऊंचा ले जाते। बाबा कहता मैं तो ब्रह्मांड का मालिक हूँ। अगर मेरे बच्चे विश्व का भी मालिक है ब्रह्मांड का भी मालिक है। तो बाबा ने कहा इसीलिए बाबा बच्चों को पहले नमस्ते करते। मुरली में देखा ना हम बाबा को बाद में करते। बाबा हमें पहले करते। ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा ज्ञान लकी सितारे। तुम लकी हो समझते हो। बाबा बिल्कुल ठीक अर्थ सहित नमस्ते करते। बाप आकर बहुत सुख घनेरे भी देते।
ये ज्ञान भी बड़ा वंडरफुल है, तुम्हारी राजाई भी वंडरफुल है, तुम्हारी आत्मा भी वंडरफुल है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का राज, ये सारा नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है। अभी तो बाबा ने ज्ञान की कस्तूरी, हाँ बाबा हमें इतना अच्छी चीज देता है। तुमको आप समान बनाने के लिए भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है कलप पहले वाली हर एक की तकदीर, फिर भी बाप पुरुषार्थ कराते रहते हैं। यह नहीं बनेगा, यह नहीं बता सकते हो कि 8 रत्न कौन बने। पुरुषार्थ किए, चले भी गए, एडवांस पार्टी में भी गए, लेकिन बाबा ने कहा आपको ये नहीं कह सकती कौन बनेगी, बताने का पाठ ही नहीं है। आगे चलकर तुम अपने पाठ को भी जान जाएंगे। 8 रत्न कौन बनेंगे? जो जैसा पुरुषार्थ करेगा ऐसा ही भाग्य बनाएगा। बाबा ने सबको दिया है, और जो जैसा पुरुषार्थ करेगा भाग्य। बाप है रास्ता बताने वाला, जितना जो उस पर चलेंगे, इनको तो सूक्ष्म वतन में देखते ही है। प्रजापिता ब्रह्मा साथ में बैठा है, ब्रह्मा से विष्णु बना सेकंड का काम है। विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगते हैं। बाबा ने कहा बुद्धि से लगता है, बात तो बराबर की, पहले नहीं मानते, फिर बाद में क्या लगता ये बात तो बिल्कुल ठीक कह रही। भले त्रिमूर्ति बनाते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, परंतु ये कोई नहीं समझते होंगे। अभी तुम समझते हो, तुम कितना पदमा पदम भाग्यशाली बनते। बाबा ने कहा अभी ज्ञान को समझते हो तो कितना पदमा पदम भाग्यशाली बनते। देवताओं के पांव में पदम दिखाते हैं ना, पदमपति नाम भी वाला है। पदमपति बनते भी गरीब साधारण ही है, करोड़पति तो कोई यहाँ आते ही नहीं है। 5-7 लाख वालों को साधारण ही कहेंगे। साकार मूल्य है ना, उस समय 5-7 लाख होता था तभी बहुत बड़ी बात। इस समय तो 20-40 हजार तो कुछ है नहीं। पदमपति कोई सो भी एक जन्म के लिए करके थोड़ा ज्ञान लेंगे, समझ कर स्वाहा नहीं करेंगे। तो ज्ञान अच्छा लगता सुन लेंगे, लेकिन जो उनके पास है वो सफल नहीं करेंगे। तो बाबा ने कहा सभी कुछ स्वाहा करने वाले थे जो पहले आए, फट से सभी का पैसा काम में लग गया। जो पहले साकार बाबा के समय गरीबों का तो लग ही जाता है। साहूकारों को कहा जाता अभी सर्विस करो, ईश्वरीय सर्विस करनी है तो बाबा ने कहा सेंटर खोलो। अगर ईश्वरीय सर्विस करनी है तो सेंटर खोलो। तो बाबा ने कहा मेहनत भी करो, देवी गुण भी धारण करो। बाप भी गरीब निवास कहलाते हैं ना। भारत इस समय सबसे ज्यादा गरीब है। तो बाबा ने कहा भारत की ही सभी से जास्ती आदमशुमारी, क्योंकि शुरू में आए थे ना, जो गोल्डन एज में थे वही आयरन एज में आए, एकदम गरीब बन पड़े। खर्चा करते करते सभी खत्म कर दिया है। बाप समझाते अभी तुम फिर से देवता बन रही। निराकार दौड़ एक ही तो है, बलिहारी एक ही है। दूसरों को समझाने में तुम कितनी मेहनत करते हो, कितने चित्र बनाते हो, आगे चलकर अच्छी रीति समझते जाएंगे। ड्रामा की पिक्चर तो चलती रहती है। इस
ड्रामा की टिक टिक तो तुम जानते हो, सारी दुनिया के वो एक्यूरेट क्लब पहले माफी रिपीट होती रहती है, सेकंड बाद सेकंड चलती रहती है और सेकंड चलता ही रहता है। बाप ये सभी बातें समझाते हैं, फिर भी कहते मनमना। तो बाबा ने कहा बाप सारी बात समझाते फिर भी कहते मनमना भाव, बस बाप को याद करो। कोई पानी व आग से पार हो जाते तो उनसे फायदा किया, इससे तो कोई आयु थोड़ी बढ़ सकती। आजकल दिखाते हैं सीधी वाले, इधर से उधर पानी से पार हो जाना, आग से पार हो जाना, तो बाबा ने की क्या है, इससे कोई फायदा नहीं। अच्छा मीठे मीठे सिखी ले दे रूहानी बच्चों को, रूहानी बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट। एक पूरी क्लास जो है पहले 2 सवा 2 सवेरे के लिए, शाम धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है सच्चा ब्राह्मण बनना है। अंदर में कोई खोट नहीं रखनी। स्वदर्शन चक्रधारी बन शंखधरनी करनी। स्वदर्शन चक्रधारी बन शंखधरनी करनी। धंधा करते भी यह कोर्स उठाना है, छोड़ करके नहीं, धंधा करते हुए भी कोर्स उठाना है। वरदान दूसरा, बाप समान रहमदिल बन अंधों की लाठी बनना। बाप समान रहमदिल बन अंधों की लाठी बनना है। माता पिता को फॉलो करने का ऊंच पुरुषार्थ करना है। माता पिता को फॉलो करने का ऊंच पुरुषार्थ करना। अपने पांव पर खड़े होना है, किसको भी आधार नहीं बनाना है। अपने पांव पर खड़े होना है, किसको भी आधार नहीं बनाना है। वरदान, सदा हजूर को हाजिर समझ साथ का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भाव। सदा हजूर को हाजिर समझ साथ का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भाव। बच्चे जब भी स्नेह से बाप को याद करते हैं तो समीप और साथ का अनुभव करते हैं। बच्चे जब भी स्नेह से बाप को याद करते हैं तो समीप और साथ का अनुभव करते हैं। दिल से बाबा कहा और दिलाराम हाजी। अगर दिल से बाबा कहा और दिलाराम हाजिर, इसीलिए कहते हैं हजूर हाजिर, हाजिर हजूर। स्नेह की विधि से हर स्थान पर हर एक के पास हजूर हाजिर हो जाते हैं। स्नेह की विधि से हर स्थान पर हर एक के पास हजूर हाजिर हो जाते। अनुभवी ही इस अनुभव को जानते। अनुभवी ही इस अनुभव को जानते। गाया हुआ है करण करावन हाथों। गाया हुआ है करण करावन हाथों। करण हार और करवन हार कंबाइंड हो गया। कराने वाला बाबा है
और करने वाले हम हैं। तो बाबा ने कहा दोनों क्या हो गया, कंबाइंड हो गए। ऐसे कंबाइंड रूपधारी सदा साथ का अनुभव करते, ऐसे कंबाइंड रूपधारी सदा साथ का अनुभव करते। स्लोगन, मन को सदा रूहानी मौज में रखना, यही जीवन जीने की कला। मन को सदा रूहानी मौज में रखना, यही जीवन जीने की कला। आज कितना तारीख है, 7 तारीख। ब्राह्मण आत्मा को कभी भी किसी आत्मा के प्रति घृणा नहीं आ सकती। रहम आएगा, घृणा नहीं, क्योंकि जानते हैं हर आत्मा परवश अर्थात माया के बस है। तो पत्थर परवश के ऊपर दया आती है, रहम आता है, घृणा नहीं। जहाँ घृणा नहीं वहाँ क्रोध भी नहीं आए। घृणा आता है तो क्रोध आती है, और जहाँ घृणा नहीं वहाँ क्रोध